हाँ, तो ये लेक्चर क्लास 12th के इंग्लिश के ग्रामर का होने वाला है। तो जो भी 10th का स्टूडेंट इस वीडियो पे क्लिक किया है वो जा करके पीछे वाला वीडियो देख सकता है। 10th के लिए वीडियो मैंने अभी से कुछ देर पहले डाला हुआ है, यूट्यूब पे डाला था कुछ देर पहले। फिर भी अगर देखना चाह रहा है इंग्लिश तो देख सकता है, इस वीडियो को भी खराबी नहीं करेगा कोई भी। तो एक और चीज़, इस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले तुमको हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन पहले सेट कर लेना, या फिर इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि नेटवर्क के कारण तुमको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिख पाए। क्योंकि जिस कंडीशन में बैठे हुए आप तुम देख सकते हो, यहाँ पे ट्रेन अभी चल रही है, ट्रेन में ही हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है और कल उतरेंगे हम मुंबई, तब तक यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं, जैसे तैसे पढ़ाना पड़ रहा है। एक दिन मैच को बैकग्राउंड नॉइज भी बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन मैनेज करना पड़ेगा। हो सके तो ईयरफोन लगा के देखना, या फिर मी भी होगा या साउंड लगा करके देख सकते हो। अगर साउंड नहीं आए तो और लिखा हुआ नहीं दिखे तो हायर रेजोल्यूशन सेट करके या हायर क्वालिटी करके डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग इंग्लिश में करेंटली 20 तारीख को वॉइस हमारा ख़त्म होकर के टेस्ट भी हो चुका था। 20 को टेस्ट लिए थे तुम लोगों का वॉइस का, यानी वॉइस हमारा कंप्लीट हो चुका है। रिजल्ट भी तुम लोगों को दे ही दे रही है। तो वॉइस कंप्लीट हो चुका है। वॉइस के बाद जो ग्रामर में एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है, वो है हमारा नरेशन। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना, ट्रेन में बैठे हो क्योंकि। तो नरेशन हम लोग को पढ़ना है। नरेशन के बाद में तुम लोग को बताए थे कि ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे ऑब्जेक्टिव देखेगा जब भी क्वेश्चन बैंक उठाएगा पीछे वाला, क्लास 12th के इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक लेकर के हर एक साल का वीडियो क्वेश्चन बैंक देखना, या सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखेगा, बढ़िया से रिलेट कर पाएगा कि नरेशन से उससे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। हम लोग को समझना है कि नरेशन क्या है। वॉइस हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, एंड एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाते हैं, यहाँ तक कि पैसिव से एक्टिव में बनाने के लिए भी सिखाया। उसका बहुत सारा रूल रेगुलेशन सिखाए थे, थ्योरी भी लिखा है, रिवाइज भी करवाए, टेस्ट भी कर लिए। तो उसके बाद हम लोगों को अभी नरेशन देखना है। ठीक है, नरेशन क्या है पहले ये समझो। यहाँ पे जो नरेशन शब्द लिखा हुआ है ये आया है नरेट से। नरेशन, नरेट शब्द से नरेशन बना। अब ये नरेट क्या होता है? किसी भी चीज़ को या कोई भी कहानी हो या कोई भी बात हो, अगर कोई तीसरा व्यक्ति उसको एक्सप्लेन कर रहा है, या हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में या चौथे व्यक्ति के बारे में वो बोल रहा है। जैसे मान लो कोई मूवी देखता होगा, कई बार क्या होता है जब मूवी स्टार्ट होता है, कोई फिल्म स्टार्ट होता है, तो कोई पीछे से डायलॉग को बोलता है। जैसे कि एक समय की बात है, यहाँ पे एक राजा रहा करता था। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ से ट्रेन जा रहा है, मान लो हम नरेट करते किसी स्टोरी को, कि जैसे मान लो हम अभी 2035 में हैं, फॉर एग्जांपल मान लो करेंटली चल रहा है 2022, मान लो 2035 में हम उस समय भी मान लो अगर पढ़ा रहे होते, तो हम जैसे मान लो नरेट करते कि एक समय की बात था, 2022 का ये दिन था, 22 अक्टूबर का। हम ट्रेन में कहीं जा रहे थे और ट्रेन में जाते समय हम पढ़ाते हुए जा रहे थे। ये जो देखो हम लाइन बोल रहे हैं, इसको सीरियसली नहीं लेना, बस हम एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहे हैं। ये जो हम लाइन बोल रहे हैं इसको कहते हैं नरेट करना, और जो उस लाइन को नरेट करता है उसे नरेटर बोला जाता है। ठीक है, बहुत बार हम कहानी पढ़ाते होंगे इंग्लिश का, उसमें तो नरेटर वर्ड आता होगा। जो कहानी को एक्सप्लेन करता है, बताता है, वो नरेटर होता है। तो जो भी कहानी को बताता है या किसी दूसरे या तीसरे बात को बताता है, उसको नरेटर बोलते हैं, और उस घटना को नरेट करना कहा जाता है। ठीक, और उसी को अगर हम लोग ग्रामेटिकली ठीक अच्छे से अगर पढ़े उसको, नरेशन को यानी नरेट करने और जो नरेट कर रहा है उसके बीच में रिलेशन स्थापित करें और उस वाक्य को हम चेंज करें, वो नरेशन कहलाता है। ये क्या है अभी समझ में नहीं आएगा, हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं तब समझ में आएगा। पहले नरेशन का मतलब समझ में आ गया क्या होता है, इसको एग्जाम्पल से समझो। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि नरेशन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब पहले हम हिंदी का एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई लड़की है, नाम मान लेते सीता। ठीक है, सबसे कॉमन नेम है। जैसे सीता किसी को बोलिए, सीता हम बोल रहे हैं किसी को, जैसे मान लो हमको ही सीता बोलिए कि सीता मुझे बोली कि वह स्कूल जाती है। ठीक है, या सीता ऐसे कह सकते हैं, सीता मुझे बोली कि मैं स्कूल जाती हूँ। सीता का बात हम बोल रहे हैं। देखो, सीता बोली, राइटिंग पे भी मत जाना, हिल रहा है बहुत ज़्यादा, ट्रेन सेक हो रहा है, इसलिए जैसे तैसे लिखना पड़ रहा है। सीता बोली कि, अब क्या बोलती है, देखो कोई भी लाइन किसी का होता है, अगर कोई स्पेशल उसी के द्वारा बोला जाता है, उसको इन्वर्टेड कॉमा से सूचित किया जाता है, पता होगा सबको। ठीक है, सीता बोली कि, सीता क्या बोलती है, जैसे मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है, मैं स्कूल जाती हूँ।
ये किसी और को बोली होगी। सीता बोली कि मैं स्कूल जाती हूँ। अब देखो इसी को हम दूसरा वे में क्या लिख सकते हैं, सीता, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सीता बोली कि क्या लिख सकते हैं इसको, वह स्कूल जाती है। अगर हमको किसी को बताना है, ठीक, ये तो सीता किसी और को नहीं बोली। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये सीता मान लो है, ठीक है, मेरा फेवरेट ड्राइंग सबको पता ही होगा। ये मान लो सीता है और ये मोहन है, ठीक, ये मोहन और ये सीता। मोहन को सीता बोली थी, सीता मोहन को बोली, क्या बोलती है कि मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक। अब मोहन आकर के बता रहा है सोहन को यही बात, तीसरे व्यक्ति को ये बता रहा है, मीन्स वहाँ पे सीता मौजूद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मौजूद नहीं है, सीता मोहन को ये बात बताई, सीता बोली कि मैं स्कूल जाती हूँ। अब मोहन का बारी है, मोहन अपने दोस्त सोहन को सीता के बारे में बता रहा है, क्या बोल रहा है कि सीता बोली कि मैं स्कूल जाती हूँ। अब इसी बात को मोहन नरेट करके अपने दोस्त सोहन को क्या बोल करके बता सकता है, पता है, सीता बोली कि वह स्कूल जाती है, ऐसा बोल सकता है वह स्कूल जाती है। देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया, मैं की जगह पे क्या आ गया, वह आ गया, हो गया ना। हो सकता है कई बार इसमें फर्स्ट वाले में की नहीं भी रहता है। हम फर्स्ट वाला एग्जांपल लिए इसलिए यहाँ पे दे रहे हैं, इंग्लिश में हम बताते फिर समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल समझो, अब हिंदी में एग्जांपल ले लिए, इंग्लिश में एग्जांपल लेकर समझते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तुम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट से, ठीक है, क्योंकि पता होगा कोई भी हम स्टार्ट करते हैं कोई भी चैप्टर में तो सबसे पहला जो रूल बताते हैं, अगर उसमें टेंस से रिलेटेड होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम लेकर के चलते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट वाला पहले देखते हैं, सबको सिंपल प्रेजेंट वाला पता है क्या होता है, ठीक। उसका रूल पहले तुमको बता देते हैं। अगर कोई सिंपल प्रेजेंट में तुमको वाक्य दिखे, उसको नरेट करना है, यानी नरेशन में उसको चेंज करना है, तो क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट पता होगा कि वर्ब 1 रहता है या फिर वर्ब 5, ठीक रहता है ना, वर्ब 1 रहता है या वर्ब 5 रहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहे तो उसको जब नरेट किया जाता है तब उसे वर्ब 2 से डिनोट किया जाता है। कैसे, एक एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे कि मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, राधा सेड आई इट ए मैंगो। देखो इस वाक्य का क्या अर्थ निकलता है, राधा सेड, राधा बोली, राधा क्या बोली, आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाती हूँ। राधा ऐसे बोली है, राधा बोली है मैं एक आम खाती हूँ। अब यहाँ पे देखो आई ईट ए मैंगो, ईट तो वर्ब 1 आ गया, यानी कि ये किस में आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो करना क्या है, इसका कुछ रूल्स होता है। सबसे पहला रूल जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट होता है, ये समझो, ये यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा दिख रहा है, ये और ये इन्वर्टेड कोमा को क्या करना है, सबसे पहले जहाँ भी इन्वर्टेड कोमा दिखे इसके जगह पे इन्वर्टेड कोमा हटा करके हम लोगों को डैट यूज़ करना है, ठीक। पहला रूल ये हो गया। और जहाँ वर्ब 1 दिखे, मीन्स अगर सिंपल प्रेजेंट वाला है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वर्ब 1 के जगह पे हम लोगों को वर्ब 5 यूज़ करना है, सॉरी वर्ब 2 यूज़ करना है। कैसे, अब देखो इसको बनाते हैं हम लोग, इसका हम कैसे नरेट कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से ये बोला जा सकता है। पहले हिंदी में इसको समझते हैं, राधा सेड आई ईट ए मैंगो, राधा बोली मैं आम खाती हूँ। अब ये बात राधा हमको बोली है, अगर हमें मान लो किसी और को ये बात बोलना है, हम ऐसा बोल सकते हैं, राधा बोली कि वह एक आम खाती है। राधा हमको ऐसे बोली थी, राधा मुझे ऐसी बोली थी कि मैं आम खाती हूँ, ठीक, राधा ऐसे बोली थी मैं, लेकिन हम किसी और को जा करके जब बोलें तो बोल सकते हैं कि राधा बोली कि वह आम खाती है। देखो इसी को कैसे बनाएंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, ये वाला लाइन चेंज नहीं करना है, राधा सेड है तो राधा सेड ही रहेगा, राधा सेड, सेड मतलब होता है कहा, से मतलब होता है कहा ना, सेड मतलब उसका वर्ब 3 हो गया, राधा सेड। अब क्या बताए, जहाँ पे ये इन्वर्टेड कोमा रहेगा उसके जगह हम लोग को क्या यूज़ करना है, दैट, राधा सेड दैट। अब देखो आई ईट ए मैंगो, करना क्या है, यहाँ पे जो लाइन रहेगा, ठीक, क्योंकि अब नरेट करते वक्त चेंज हो रहा है, राधा बोली कि मैं आम खाती हूँ, लेकिन जब हम बोल रहे हैं किसी और को तो कैसे बोलना पड़ेगा, राधा सेड दैट, राधा बोली कि वह आम खाती है, ऐसे बोलना पड़ेगा। तो आई के जगह हम लोगों को यहाँ पे जो वर्ड रहेगा उसके अनुसार वर्ड यूज़ करना है। तो बताओ राधा लड़की है कि लड़का है, जाहिर सी बात है राधा लड़की है, ठीक। तो आई के जगह पे यहाँ पे राधा, ठीक है, राधा का क्या हो जाएगा, राधा है तो उसके साथ ही लगेगा, सी लगेगा, तो राधा से डेट सी।
अब थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला बात ये है कि हम बताए थे कि अगर वर्ब 1 या वर्ब 5 रहेगा, मीन्स प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा, तो हमें वर्ब 2 लगाना है, मीन्स पास्ट में चल जाना है, सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे इट लगा हुआ है, इट का वर्ब 2 क्या हो जाता है? इट हो जाता है, सभी को पता है अच्छे से। ये नहीं पता हुआ तो आने के बाद बहुत ज़्यादा पीटेंगे, समझ गया। तो राधा सेड डैट सी एट ए मैंगो। ठीक, ऐसे इसको बनाना है। और एग्जांपल देते हैं जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा है। देखो जिस कंडीशन में भी हम हैं यहाँ पे, इसमें उतना अच्छे से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी बात को। तुम देख सकते हैं अभी आई थिंक ये एमपी मध्य प्रदेश का एरिया है, कुछ हद तक अपने एरिया ऐसा मिलता जुलता लग रहा होगा, बिहार ऐसा ही, ये मध्य प्रदेश है। ट्रेन में हम वीडियो शूट कर रहे हैं। 10th का तो हो गया क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन रहता है। ठीक है, तुम लोग का इंग्लिश में ज़्यादा लिख करके बताना पड़ता है। उसमें क्या था, टॉपिक्स लिखते थे, समझाते थे। बाकी इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो एक दिन के लिए कष्ट करना पड़ेगा। कल मुंबई जब पहुंच जाएंगे उसके बाद तो अच्छे से वीडियो आया करेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो इरिटेट नहीं होना है, कोई बात नहीं, हम बाद में आने के बाद समझा देंगे। फिर से बता रहे हैं, अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आता है, जब हम 10 दिन बाद 1 नवंबर को घर पहुंचेंगे तो उसके बाद अच्छे से हम एक्सप्लेन करके जिसको जिस चीज़ में डाउट है समझा देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम समझा देंगे वापस तो समझना ही नहीं है यहाँ से। ठीक, अगर किसी को समझ में आ रहा है इस वीडियो से तो अच्छे से देख के समझना है। फिर भी समझ नहीं आता 2 बार 3 बार वीडियो को देखो। ठीक है, हम और एग्जाम्पल देते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो। इसको इरेज करते हैं, देखो। हाँ, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। राम सेड, राम ने कहा आई प्ले क्रिकेट। ठीक, ऐसा है। राम ने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ऐसा करके उसको बोला आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पे देखो आई प्ले क्रिकेट मीन्स ये वर्ब 1 वाला आया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। राम ने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यही बात अगर तुमको किसी और को बोलना है तो बताओ कैसे बोलेंगे इसको। हम 10 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, सोचो, वीडियो पॉज करके सोच सकता है। राम ने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक, ये हमको कहा, मान लो हमें ही अगर किसी और को ये बात बोलना है, इसको कैसे नरेट करके दूसरे तरीके से क्या बोलेंगे। राम ने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक, सोच लो वीडियो पॉज करके। तो देखो अब हम बताते हैं, जिससे इससे हो गया होगा वो कमेंट में बताना या फिर व्हाट्सएप पे लिख करके देखेंगे किसका सही होता था। या बहुत आसान, ये कॉमन सेंस वाला टॉपिक है। जो वॉइस क्लियर कर लिया, वॉइस में इतना अच्छा नंबर लाया, उसके लिए नरेशन कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। तो इसको क्या कैसे इसको बनाएंगे। राम ने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसको क्या बोल सकते थे हम किसी के सामने। राम ने कहा कि वह क्रिकेट खेलता है। राम ने कहा कि वह क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे राम बोला था मैं क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन जब हम किसी और को बताएंगे तब तो वह कहकर नहीं उसको संबोधित करेंगे। हम क्या बोलेंगे, राम ने कहा कि वह क्रिकेट खेलता है। ठीक, ऐसा हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, राम सेड, अभी जस्ट बताए थे, जहाँ पे ये इन्वर्टेड कोमा रहेगा इसके जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दैट यूज़ करेंगे। ठीक है, हम बहुत बार लगता है कि अब पीछे से आवाज़ आएगा कि हाँ ये होगा वो होगा, फिर भूल जाते हैं कि नहीं हम तो अकेले बैठे हुए सुनसान जगह पे, यहाँ तो कोई स्टूडेंट है ही नहीं। कोई बात नहीं। तो राम सेड, ये जो इन्वर्टेड कोमा इसके जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डैट। राम सेड डैट। अब क्या लिखना है, देखो यहाँ पे आई है। ठीक, हम बताए थे यहाँ पे जो भी चीज़ रहेगा इसको इसके साथ रिप्लेस करना है। उस समय यहाँ पे राधा था तो राधा की जगह सी लिखे थे, तो यहाँ राम है तो अपना कॉमन सेंस लगाओ, क्या लगाएंगे यहाँ पे, ही लगाएंगे। राम से डैट ही। ठीक, अब प्ले का वर्ब 2 क्या हो जाएगा, प्लेड, ही प्लेड क्रिकेट। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक, इसका नरेशन कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो दे सेड, ठीक, दे सेड इन्वर्टेड कोमा। अब उन लोगों ने या वे लोग या वो लोगों ने, उन लोगों ने कहा, जो भी कह सकते हो उसको। दे सेड वी मेक सॉरी मैक्स नहीं हो सकता इसमें, वी मेक फर्नीचर। ठीक है, ऐसा करके उन लोगों ने कहा
हम लोग फर्नीचर बनाते हैं। इस वाक्य का मतलब ये हुआ, उन लोगों ने कहा हम लोग फर्नीचर बनाते हैं। चलो इसको हम लोग, वो लोग फर्नीचर बनाते हैं, हम लोग इसका नरेशन बनाएंगे। तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें देखो यहाँ पे दे है तो सबसे पहले ये वैसे को वैसे उतार देना, दे सेड। अब बताओ ये इन्वर्टेड कोमा इसके जगह क्या यूज़ करना है, दैट। देखो जैसे इसके जगह ये यूज़ किए थे, ठीक है। जिसको नोट करना है वीडियो पॉज करके नोट कर सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पॉज करके फिर नोट कर लेना, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, दे सेड डैट। अब इसको रिप्लेस करना है इस पे, ठीक है, इसके अनुसार। अब मन में क्या आ रहा होगा कि जब इसको इसके अनुसार रिप्लेस करना है तो राम के जगह ले आए थे ही, राधा की जगह ले आए थे, या सीता की जगह सी ले आए थे, तो वैसे ही दे की जगह ले आएंगे यहाँ पे देम। ऐसा मन मार रहा होगा कि दे की जगह पे देम ले आएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। याद रखना कुछ चीज़ें ऐसी होती है पॉजेसिव प्रोनाउन जिसको लास्ट में यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हिम हो गया, ठीक है, हर हो गया, देम हो गया। याद रखना कभी भी इसको सेंटेंस के बीच में यूज नहीं किया जा सकता है। फिर से हम बता रहे हैं, हिम, हर और देम, इसको सेंटेंस के बीच में यूज नहीं कर सकते। लास्ट में भले यूज हो चलेगा, ठीक है। जैसे कि यू हैव बीन बीटेन बाय देम, दे रहता था तो बाय देम लास्ट में लगा देते थे, बाय हिम लगाते थे, वॉइस में याद करो, बाय हर लगाते थे, ठीक। लेकिन कभी देखा है कि हिम या हर बीच में लगाओ, नहीं, बीच में हिज लगता था। हाँ, हर बीच में लगेगा लेकिन दूसरे सेंस में, जैसे मान लो हर साड़ी, हर पेन, ये लग सकता है, ठीक। लेकिन इस दोनों को तुम देखेगा नहीं कि कभी बीच में लगा हुआ है, ठीक। तो वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे सेड डैट वी है। इसको इंटरचेंज करना है इसके फॉर्मेट में, लेकिन हमको पता है दे का देम होता है, बट देम जो है कभी बीच में लग नहीं सकता है, ठीक। इसलिए दे का यहाँ पे दे ही रहेगा। अच्छा, एक चीज़ तुम ऐसे याद ही कर सकता है, क्या चीज़, कि अगर दे रहे तो दे को चेंज नहीं किया जाता है, दे का दे ही दे देगा, ठीक। दे सेड डैट, दे। अब बताओ मेक का वर्ब टू क्या हो जाएगा, मेड। दे मेड फर्नीचर, ठीक है। ऐसा इसको बनाना है। हाँ, और कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उस सब्जेक्ट को भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको एग्जांपल में नोट करना होगा, जिसको उतार सकता है। अब देखो जैसे कि द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, बहुत लोग इसका मतलब जान गए होंगे। शिक्षक ने कहा, ठीक है, टीचर बोले, क्या बोलते हैं टीचर, कि सूर्य पूरब में उगता है, ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पे देखो ये जो वाक्य है, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस है, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ। बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना, ठीक है, ट्रेन में है, ये सब चलता है। यूनिवर्सल ट्रूथ वाला ही है। यूनिवर्सल ट्रूथ समझता है मतलब कि वो टल ही नहीं सकता, कभी कभी वो रॉन्ग हो ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल द सन राइजेज इन द ईस्ट, सबसे बेस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ तो यही है, सूर्य हमेशा उगेगा तो पूरब में ही। ऐसा कभी तुम सुना है पश्चिम में उगा है, कहावत भी सुना होगा कभी कभी। जैसे कोई आदमी कोई काम कभी नहीं किया है, ठीक, जीवन में कभी काम नहीं किया है, उसके बारे में अगर उस काम का कल्पना किया जाए, लोग एग्जाम्पल देते हैं ना कि सूर्य एक पल के लिए पश्चिम में उग सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा करके। लेकिन ये भी ऐसा नहीं हो सकता है कि सूर्य पश्चिम में उगेगा, वो सब कहावत है, ठीक। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है एक प्रकार का कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जब भी उगेगा पूरब में ही उगेगा। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, उसमें हम लोग कुछ चेंज नहीं करते। फिर से हम बता रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला में कुछ चेंज नहीं करते, बस इसके जगह पे डैट दे देते हैं। कैसे इसको बनाएंगे, देखो, अरे हिल रहा है बहुत ज़्यादा कैमरा, लिखने में नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। द टीचर सेड, इसके जगह पे क्या यूज़ करना है, डैट। ये जो लिखा हुआ है इसके जगह क्या यूज़ करना है, डैट। द टीचर सेड डैट द सन सेम टू सेम उतार दो, कुछ नहीं करना है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक। ऐसे ही ये क्या था, यूनिवर्सल ट्रूथ। एक और यूनिवर्सल ट्रूथ का क्वेश्चन देखो, जैसे कि ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक।
ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा, ये भी तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। क्या ऐसा है कि 2022 में ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, आज 2033 में जाने के बाद ईमानदारी सबसे ख़राब नीति हो जाएगी? नहीं ना, ये हमेशा के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक, तो ही सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, उसने कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ ही है। और यूनिवर्सल ट्रूथ में हम लोग क्या करते हैं, अभी तो बताए थे, सेम टू सेम उतारना, ही सेड, ठीक, इसके जगह पे सिर्फ यूज़ करना है डैट, ही सेड डैट, बाकी सबको छाप दो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम ऐसे ऐसे कर देते, समझ जाना, ठीक है, बाकी सब वही हो जाएगा, ही सेड डैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और भी बहुत कुछ है बताने को, लेकिन फाइल इतना ना बड़ा हो जाता है कि अपलोड करने में नहीं बनता। बड़ी मुश्किल से भी ये जो 10th क्लास वाला वीडियो है वो बहुत मुश्किल से ट्रेन में अपलोड किया। अभी भी देखो ट्रेन में ये नेटवर्क यहाँ पे बहुत स्लो है, बड़ा मुश्किल से अपलोड करना पड़ता है, इसलिए 20 मिनट हो चुका है। हम और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं कर पाएंगे, बाकी आगे का जो भी टॉपिक होगा कल बताएंगे। और किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिकैप करके देखना है बार बार। एक और चीज़, हम आने के बाद जितना भी चीज़ हम इसमें पढ़ा रहे हैं, आने के बाद हम पूछेंगे फिर, ठीक है, आने के बाद पूछेंगे, नहीं बताएगा तो फिर अच्छा नहीं होगा, फिर पीटेंगे भी। ऐसे तो हम 10th 9th 8th क्लास में पीटते हैं, 12th वाला में तो बहुत कम, नहीं के बराबर, नहीं क्या, साफ पीटते ही नहीं है। लेकिन इस बार जब आएंगे, अगर नहीं बताएगा, पहले बता चुके, 1 नवंबर से थोड़ा स्ट्रिक्ट मोड में क्लास होगा, ठीक है। जितना भी क्लास कराएंगे अभी से लेकर के जितना भी दिन होगा, 4 5 6 दिन, जितना भी दिन हो, सब क्लास को अच्छे से अटेंड करना है। नहीं समझ में आए 2 बार 3 बार देखना है, फिर भी नहीं समझ आए तो पूछना है। आने के बाद फिर हम पूछेंगे, नहीं बताएगा तो फिर अच्छा बात नहीं होगा, ठीक, हम पीटेंगे फिर। तो अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, ठीक, हम भी अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन, ठीक है, तब तक के लिए रिवाइज करो।